बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.2 हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल से पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आर्क क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। जैसे ये ब्लू से मैंने इसको कलर में दिखाया हुआ है, ये आर के ए बी। ठीक है, इसी तरह अ पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सही है, ये सेगमेंट है, ये कॉर्ड है, ये वाली लाइन आपकी कॉर्ड है और ये इस तरह ये आर्क है। ये रीजन जो मैंने ब्लू से आपको शो किया हुआ है, ये क्या है? सेगमेंट ऑफ अ, ये जो है, जो इनके दरमियान जो पार्ट ये रीजन बाउंड करे आर्क और कॉर्ड, उसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, a part of a circle bounded by two radii and an arc is called sector of the circle. sector of the circle ये ब्लू से आपको दिख रहा है, ये एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। ओ ए बी रेडियस है और ओ बी रेडियस है। देखें, ये टू रेडियाई हो गए और ये ए बी आर्क हो गया। तो ये जो बाउंडेड रीजन है, ये क्या है? आपका सेक्टर ऑफ आ सर्कल। रिलेशन बिटवीन the length of an arc of a circle and circular measure of its central angle। ठीक है, इनका रिलेशन है L इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये जो ब्लू ब्राउन से मैंने डिनोट की, ये L है। ये आर्क लेंथ को, लेंथ ऑफ आर्क आ गई L से डिनोट किया है। ये रेडियस को मैंने R से और एंगल थीटा लिया है। वेयर इधर मैंने लिख भी दिया है, ये रिलेशन है L इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल के दरमियान का रिलेशन है। वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, L द लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क। ठीक है, जो जितना भी दिया होगा उसने गिवन। और थीटा क्या है? दी सेंट्रल एंगल मेजर इन रेडियन। जहन में रखना, इधर जो थीटा होगा इस फार्मूले में, इस रिलेशन में, वो किस में मेजर होगा? रेडियन फॉर्म में होगा। अगर आपको उसने क्वेश्चन में डिग्री में दिया होगा तो आपने उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर ए ओ बी हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। अब ये मैंने एक सेक्टर बना दिया है। ठीक है, ये इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है? हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। और इधर भी याद रखना, थीटा इन रेडियन होगा, रेडियन फॉर्म में होगा। आइए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा व्हेन सेकंड पार्ट L इक्वल टू 4.5 मीटर एंड R इक्वल टू 2.5 मीटर। तो L गिवन है, R गिवन है, तो हमने क्या करना है? यूजिंग रूल, ट्यूशन लिखते ही यूजिंग रूल L इक्वल टू आर थीटा। तो बेटा आपको L की वैल्यू भी गिवन है। L कितना दिया है? 4.5। R कितना दिया है? 2.5 इंटू थीटा। वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर L और R की। ठीक है, L की वैल्यू पुट कर दी और L की वैल्यू पुट कर दी और R की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से क्वेश्चन से देख के। तो 2.5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो थीटा आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.8 रेडियंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड एल व्हेन थीटा गिवन है और आर गिवन है। तो आपने याद रखना L इक्वल टू आर थीटा के अंदर जो हम
थीटा यूज करते हैं वो रेडियन फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, डिग्री मिनट में दिया है। तो पहले तो आपने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, थीटा क्या दिया आपको, 60 डिग्री 30 मिनट। तो इसे 60 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60, तो ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में। तो ओवरऑल आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 60.5 डिग्री। अब इसे रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60.5 को मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास तो थीटा पाई की वैल्यू इसमें पुट कर दें 3.1। तो ये ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे, 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा 1.056 रेडियन। ठीक है, ये थीटा आ गया आपका, कन्वर्ट हो गया। सामने में कर देता हूं, थीटा कन्वर्ट हो गया तो आपका फार्मूला की है यूजिंग रूल L इक्वल टू आर थीटा। L फाइंड करना था, R भी गिवन है 15 और थीटा आपका रेडियन में आ चुका है 1.056। ठीक है, तो 15 से इसे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 15.84। 15.84 यूनिट क्या दिया है, mm मिलीमीटर। तो ये आपका L की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान में रखना, इधर मैंने पाई की वैल्यू पुट किए ने 60.5 कैलकुलेटर में डाले, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड 180। तो उसका जब डेसिमल निकालेंगे तो 1.056 रेडियन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आर करना है और एल की वैल्यू 52, थीटा 45 डिग्री में दिया है। थीटा को यहां पर भी चेंज करना है, थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री। इसमें रेडियन में लाने के लिए इसे क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये रेडियन में आ गया तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। थीटा आ गया। तो यूजिंग रूल L इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, L की वैल्यू दी हुई मैं 52 दी हुई है, यहां पर पुट कर रहा हूं। कहां पुट कर रहा हूं L की वैल्यू, इसमें, ये यूजिंग रूल जो L इक्वल टू आर थीटा। और आर फाइंड करना है तो आर एज इट इज आ जाएगा। और थीटा कितना है हमारे पास, पाई बाय 4। 4 वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 52 और पाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू इसमें पुट कर दें और इसे सॉल्व कर दें। 4 इंटू 52 मैं इधर पुट करके दिखा देता हूँ, पाई को 3.142 यहाँ। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आर आ जाएगा आपके पास 66.21 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, आप अबव क्वेश्चन में भी पाई की वैल्यू पुट, मैंने तो नहीं की थी मगर आप पाई की वैल्यू पुट करके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो आपको सॉल्यूशन लिखें, क्या क्या गिवन है पहले ये देखते हैं। रेडियस दिया है 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट। ठीक है,
मूविंग ऑन द सर्कल, तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है। और आर्क लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, ये आपने फाइंड करना है। बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन अ सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रिवोल्यूशन, तो एंगल आपको गिवन है इस तरीके से, तो एंगल ऑफ वन रेवोल्यूशन, एंगल ऑफ वन रेवोल्यूशन, तो कंप्लीट एंगल एक चक्कर में कितना होता है 360 डिग्री, तो उसको रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई। ठीक है, 360 डिग्री होता है मगर उसका रेडियन फॉर्म लिखना है। ठीक है, उसने ये तो वन रेवोल्यूशन, और उसने कितने क्वेश्चन में रेवोल्यूशन लगाए 3.5, तो हमने 3.5 रेवोल्यूशन का निकालेंगे। 3.5 रेवोल्यूशन तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। ठीक है, एंगल ऑफ तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई। थीटा कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 7 पाई। यूजिंग रूल L इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू आपको क्या दी है, फाइंड करनी है, और R कितना है आपके पास 10, और थीटा कितना है 7 पाई। यहाँ पर आपका पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दें या 22 डिवाइडेड बाय 7 पुट कर दें, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये 220 मीटर। ठीक है, ये 220 मीटर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया of sector inside a central angle of 20 degree in a circle of radius 7 मीटर। तो आपको इसने क्या क्या गिवन दिया है, एक तो रेडियस दिया है, तो रेडियस कितना दिया है, आर दिया है 7 मीटर, थीटा कितना दिया है 20 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो याद रखना एरिया ऑफ सेक्टर आपने क्या करना है, फाइंड करना है। आपने फाइंड करना, तो थीटा इसमें भी रेडियन फॉर्म होता है, तो आपने इसे रेडियन में चेंज कर देना। 20 इंटू पाई बाय 180 डिग्री से ये रेडियन में हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 9 रेडियन। 20 और 180 मैंने डिवाइड कर दिए। ठीक है, थीटा पाई बाय 9 रेडियन यूजिंग, या एज वी नो दैट कर दें, एज वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिख दें, एज वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर हाफ एज इट इज रहेगा। आर कितना दिया आपको 7, तो ये 7 का स्क्वायर, और थीटा क्या है पाई बाय 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 49 पाई डिवाइडेड बाय 18। पाई की वैल्यू इसमें पुट कर दें, 49 मर्जी है 22/7 पुट कर दें या 3.142 पुट कर दें डिवाइडेड बाय 18, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8.55 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम मूव करते हैं।
नंबर 13 में कहता है द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 मीटर स्क्वायर। तो उसने हमें एरिया फाइंड थीटा का है, तो सॉल्यूशन एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना गिवन है 10 मीटर स्क्वायर, और रेडियस आपको कितना गिवन है आर कितना गिवन है 2 मीटर, और फाइंड क्या करना है थीटा करना है आपने। तो एज वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर उसका फार्मूला लिख दें हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया था आपको 10, हाफ एज इट इज, आर कितना दिया है आपको 2, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू थीटा, तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 4 थीटा हो गया। 2 यहाँ पर डिवाइड था दूसरी तरफ, अब 20 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया थीटा, और थीटा इक्वल टू 5 रेडियंस। याद रखना एरिया ऑफ सेक्टर और रेडियस के मदद से जो थीटा निकलेगा वो रेडियन फॉर्म में ही आएगा, याद रखना। आप एरिया और रेडियस के मतलब से एरिया ऑफ सेक्टर और रेडियस से जब भी थीटा निकालेंगे, इन दोनों को के थ्रू निकालेंगे, तो वो थीटा हमेशा रेडियन में होगा, वो उसे रेडियन में लाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो सॉल्व होके रेडियन फॉर्म में ही होगा। इस तरह ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट होती है। बीच में जो चंद क्वेश्चन है आपके लिए, तो वो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, और इन क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरह करना है। अल्लाह हाफिज़।